किसान यूनियन के संयोजक इस आंदोलन के श्री अजमेर सिंह जी लाखोवाल, श्री राकेश जी टिकैत, श्री बलवान सिंह जी लंबरदार, श्री दीवान चंद जी चौधरी, श्री राजपाल जी शर्मा और अभी अभी जिनका भाषण आप सुन रहे थे श्री युद्धवीर सिंह जी, श्री नरेश सिंह सिरोही, सुश्री चुक्की नजुदा स्वामी कर्नाटका से, शैला मुथु तमिलनाडु से, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, कल संभवतः राकेश जी, हमारे युद्धवीर सिंह जी मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन यह जानकारी मुझे आज प्रातःकाल हो पाई और प्रातःकाल जब जानकारी हुई तो मैंने टेलीफोन मिलाकर युद्धवीर सिंह जी से बात किया। मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं, और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या यदि है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या, और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है, और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी वही जनशक्ति है, और जिन मांगों को लेकर आप बैठे हैं उसकी हमको जानकारी है, और उस पर भी राकेश जी और हमारे युद्धवीर जी, यह सब सारे लोग तो आपके बीच चर्चा कर रहे हैं, सही तरीके से सारे पक्ष को आपके सामने वह रख रहे हैं। और मैं सचमुच आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, राकेश टिकैत जी और आपको भी लाखोवाल जी, और हम अपने युद्धवीर सिंह जी, यह पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। चाहे जो भी हो, लेकिन आप बराबर किसानों के उद्देश्य को लेकर, किसानों के सवाल को लेकर जो जूझते रहते हैं, तो मैं आपका जितना भी अभिनंदन करूं वह कम है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन जब मैं भारत सरकार में कृषि मंत्री था 2003-2004 में, यह बात हमारे दिमाग में उसी समय आई थी कि जब सूखा पड़ जाता है, पाला पड़ जाता है, ओले पड़ जाते हैं, आग लग जाती है, किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, किसान की सुध लेने वाला कोई दिखाई नहीं देता है, क्या होना चाहिए। तो उस समय जब अपने अधिकारियों को बुलाकर मैंने कहा, दुकान का बीमा होता है, मोटरसाइकिल का बीमा होता है, कार का बीमा होता है, तो मैंने कहा कि किसानों के खेत की आमदनी का बीमा क्यों नहीं होना चाहिए। तो हमारे सेक्रेटरी ने यह कहा
कहा सर यह कैसे संभव होगा, कैसे आमदनी तय होगी। मैंने कहा कि आप सब आईएएस अधिकारी हो और मैं जानता हूं कि जो बहुत शार्प होते हैं, जो बहुत तेज दिमाग के होते हैं, वो आईएएस और आईपीएस से बनते हैं। तो यह खोजना आपका काम है, यह तलाशना आपका काम है, कैसे किसानों के खेत की आमदनी तय की जाए। मैं आपको 3 महीने का समय देता हूं और मैंने 3 महीने का समय दिया। मैंने कहा मैं तो केवल इतना जानता हूं कि परमात्मा जब इस धरती पर समस्या पैदा करता है तो वही परमात्मा, वही विधाता समस्या पैदा करने के पहले समाधान भी पैदा कर देता है, ताकि बुद्धिमान आदमी उस समाधान की तलाश कर ले। और आप सब बुद्धिमान अधिकारी हो, इसलिए उस समाधान की आप तलाश करो। यह बात मैंने उस समय कही। 3 महीनों में उन लोगों ने समाधान दिया था। और बहनों भाइयों, मथुरा में 2-3 तहसीलों में प्रयोग के स्तर पर मैंने उस समय लागू भी कर दिया था, लेकिन तब तक हमारी सरकार चली गई, उसे लागू नहीं कर पाए। लेकिन राकेश जी, युद्धवीर जी और हमारे लखवाल जी, आपको हम विश्वास दिलाते हैं, जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी बहनों भाइयों, किसानों के खेत की आमदनी का बीमा हम करके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक इस हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक यह हिंदुस्तान कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। कुछ बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कहते हैं कि भारत को हम विश्व की बौद्धिक राजधानी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं भारत के प्रकृति, भारत के स्वभाव को समझने की कोशिश करो। भारत केवल विश्व की बौद्धिक राजधानी बन जाएगा, इसके कारण सभी हाथों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, सभी के पेट को भोजन नहीं मिल जाएगा, सभी के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं नहीं पूरी हो जाएंगी। इसलिए बौद्धिक राजधानी सारी दुनिया की भारत बने, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमसे कोई पूछे तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि भारत जहां विश्व की बौद्धिक राजधानी बननी चाहिए, वहीं पर भारत को बौद्धिक राजधानी के साथ साथ विश्व की कृषि राजधानी भी बननी चाहिए। तभी जाकर भारत का हम जैसा विकास करना चाहते हैं वैसा कर पाएंगे। बहनों भाइयों, ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अपना समर्थन देने के लिए और साथ ही साथ आप सबके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए, अब चूंकि संसद 1 या 2 दिन और चलेगी, उसके बाद संसद की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी और फिर जो है कुछ महीनों के बाद चलेगी। लेकिन फिर भी मैंने अभी कुछ बात किया है आप लोगों से, राकेश जी से, युद्धवीर जी से, आप लोगों से। मैं 1-2 जो संबंधित लोग हैं उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह नहीं मानना चाहिए। आश्वासन तो कोई ना कोई आकर देना पड़ेगा। यदि आप यहां पर बैठे हैं तो आश्वासन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए। कैसे समाधान होगा, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप इसकी कार्य योजना बनाइए, इसका एक्शन प्लान बनाइए। सदैव राजनाथ सिंह आप लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। यही विश्वास और भरोसा दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करना।